सनस्क्रीन लगाने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या सनस्क्रीन एक दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं? जब आप धूप से बाहर आएंगे तो उसकी आपकी ये एरिया और ये एरिया का आपको डिफरेंस दिखेगा। ये 2 फिंगर्स का हमारा रोल होता है। आप चाहते हैं कि मुझे अपनी अनइवन टोन को खत्म करना है, मुझे यंग दिखना है। वेदर बहुत मैटर करता है आपके हेयर फॉल पे। पूरे हेयर ग्रोथ वापस आए हैं सिर्फ और सिर्फ जीएफसी के ट्रीटमेंट से। इसके मैम साइड इफेक्ट्स नहीं होते? टैनिंग के लिए कोई है आपके पास स्टेप? ग्रेट करके उसका जूस बनाइए, इंस्टेंट आप अपने फेस पर या अपने आर्म्स पर कहीं पर भी लगाइए। 10 मिनट्स आपकी पूरी टैनिंग खत्म होने वाली है। ओमेगा 3 आपको फिश ऑयल होता है, आपको जरूर 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 जो भी आप अपने अंदर खाना खाएंगे वही आपके फेस पे दिखेगा। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, कम से कम 70% लोग इंस्टाग्राम से अपने स्किन को डैमेज करके हमारे पास आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डिस्कशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको और भी अच्छा करने के लिए मैं लाती रहती हूँ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में आपकी स्किन भी चमकेगी, आपके हेयर्स भी चमकेंगे और आपकी पूरी पर्सनालिटी चमक जाएगी। जी हाँ, ये पॉडकास्ट आपको चमकाने के लिए ही लाया जा रहा है। इस पॉडकास्ट पे हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं, उनके इतने सालों के एक्सपीरियंसेस आपकी बॉडी में बहुत अच्छा चेंज लाएंगे। उनका नाम है डिम्पल नैयर और वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी स्किन को सुधार सकते हैं और कौन सी क्रीम्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को बर्बाद कर रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू डेली सो डिस्कशन मच। में। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कितने सालों से इस वर्क फील्ड में काम कर रही हैं। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए होंगे, आपकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, आई गेस 4। या तो आपने सबसे जो मेजर पॉइंट पेशेंट के अंदर पाया, वो कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से उनकी स्किन दिन व दिन खराब होती जा रही है? Hi everyone, I am Dr. Dimple Nair. I am a founder of एम फिट डर्मालेक्स। मेरे क्लिनिक का नाम है एम फिट और हमारे दिल्ली में 3 से 4 ब्रांचेज हैं। अभी एक नोएडा में अभी ओपन हुई है। और हाँ, आप सही कह रहे हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी स्किन को एकदम से इंस्टेंट ग्लो चाहता है। हर कोई इंस्टेंट ग्लो चाहता है, तो वो ट्रीटमेंट्स की ना कराकर एक क्रीम्स आ गई। बहुत सारे सलोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जापानीज क्रीम्स बेच रहे हैं, वाइटनिंग क्रीम बेच रहे हैं, कोरियन क्रीम बेच रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि हम उस क्रीम्स को लगाकर इंस्टेंट एकदम से ग्लो कर जाए, इंस्टेंट एकदम से सफ़ेद बिल्कुल वाइट हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, वो स्किन आपकी डैमेज ज़रूर कर देती है। कुछ टाइम तक आपको अपना ग्लो भी दिखता है उसमें, बट आफ्टर 1 to 2 मंथ्स के बाद आपकी स्किन को पूरा डैमेज कर देती है। अगर आपकी पिगमेंटेशन नहीं है तो आपको पिगमेंटेशन भी दिखने लग जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो आजकल लोग ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर कोई भी कुछ भी सेल कर रहा है और लोग एजुकेटेड होने के बाद भी ये जापानीज़ क्रीम्स, कोरियन क्रीम्स को ख़रीद रहे हैं। बट लोग ये नहीं समझते कि आप इंडियन हैं, आप इंडिया में रहते हैं, तो आप एकदम से कोरियन स्किन नहीं आपको मिल सकती। ऑब्वियसली नॉट। आप कोई भी आप कोई भी क्रीम लगाने से, अगर आपको कोई भी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन है, आपको ब्लेमिशेस हैं, मेलाज़मा है, तो कोई भी क्रीम उसको ठीक नहीं कर सकती। आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, क्योंकि जो भी पिगमेंटेशन है, जो भी आपके अनइवन टोन है, ज़्यादातर गर्ल्स के हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से इस एरिया पे आपके पिगमेंटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो लड़कियों को क्या लगता है कि हम ये क्रीम लगाएंगे 7 to 8 डेज़ में, जैसे लोग दावा करते हैं कि आप हमारी ये क्रीम लगाइए और 7 दिन के बाद आप देखिए आपका चेहरा बिल्कुल वाइट, आप बिल्कुल ग्लो करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, 7 डेज़ अगर आप उसको लगाते हैं, उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, जैसे HQ है, हाइड्रोकिनोन है, अगर आप वो 3 से 4 दिन लगाते हैं तो नेचुरल सी बात है, आपकी स्किन ग्लो करती है। बट आफ्टर 10 to 15 डेज़ के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। आप धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन रेड होना स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर 1 or 2 मंथ्स के बाद आपके हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स दिखने लग जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसके बाद अगर वो डॉक्टर आपको जापानीज़ क्रीम के लिए रेफ़र करते हैं या बताते हैं कि आपको करना है, तो आप ज़रूर करिए। बट आप पहले आप उसको ट्रीटमेंट को समझिए। बिल्कुल। हाँ, आप ऐसे इंस्टाग्राम से कुछ भी ऑर्डर करके आप अपने फेस को ठीक करने की बजाय उसको और डैमेज कर रहे हैं। जितना आजकल जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, कम से कम 70% लोग इंस्टाग्राम से अपने स्किन को डैमेज करके हमारे पास आते हैं, जो खुद से यूट्यूब और इंस्टाग्राम से अपने ट्रीटमेंट्स करके फिर हमारे पास आते हैं कि मैडम अब आप, हमने ये जापानीज़ मंगाई थी, हमने यहाँ से ट्रीटमेंट कोरियन कराया था हमने। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। मैम, अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड में सनस्क्रीन है। कहते हैं अगर एक सनस्क्रीन आपने लगा ली तो आप बिल्कुल परफेक्ट रहोगे, आपको टैनिंग नहीं होगी, आपकी स्किन पे सन से प्रोटेक्शन होगा और भी बहुत सारी चीज़ें।
सनस्क्रीन लगाने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या सनस्क्रीन एक दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं या उसका भी एक पैटर्न होता है? हाँ, सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर स्किन केयर। आप देखिए, आप टैनिंग की बात कर रहे हैं, आप देखिए अगर आप किसी भी बीच पे जाते हैं, आप धूप में जाते हैं, आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपने कोई शर्ट पहन रखी जिसकी स्लीव्स यहाँ तक है, तो आप देखेंगे जब आप धूप से बाहर आएँगे तो उसकी आपकी ये एरिया और ये एरिया का आपको डिफरेंस दिखेगा। ऑब्वियसली। तो सनस्क्रीन आपकी स्किन को कवर अप करता है, जो आपका अनकवर्ड एरिया है, जिस भी जैसे अब आपने फेस पे तो कोई कपड़ा नहीं पहन रखा, तो आप उस पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाते हैं, तो आपकी स्किन को सन के से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन होती है उसमें और आपकी स्किन को टैनिंग से, सन की रेज़ से बचाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जितना मर्ज़ी महँगा स्किन केयर कर लीजिए और अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते तो वो सब वेस्ट है। और सेकंड, आपने पूछा सनस्क्रीन कैसे अप्लाई की जाती है। सनस्क्रीन लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हमेशा सनस्क्रीन आप SPF 50 लीजिए, अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से लीजिए। ऐसे आप ऑनलाइन कभी भी परचेज़ मत करिए, क्योंकि सबके स्किन अलग-अलग होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सनस्क्रीन लीजिए। 2 फिंगर्स का हमारा रोल होता है कि 2 फिंगर्स आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इतनी सी सनस्क्रीन लेते हैं, वो नहीं कवर करती, वो आपको वो बेनिफिट नहीं देगी जो सनस्क्रीन को बेनिफिट देना चाहिए। तो जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, आपको 2 फिंगर सनस्क्रीन अपने अप्लाई करनी है। 2 आवर्स का गैप होता है। अगर आप वर्किंग है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप कार में ड्राइव कर रहे हैं, आप टू व्हीलर्स में ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको थोड़े-थोड़े गैप में 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स। हाँ, आप लाइट्स के नीचे हैं, आप लैपटॉप के नीचे हैं, आप सन के नीचे हैं, तो आपको ज़रूर लगानी है। और अगर आप घर पर हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, तो आप मॉर्निंग में 1 टाइम भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट फिर भी अगर आप गैस के आगे जा रहे हैं या फिर आप सन एक्सप्लोज़र के नीचे जा रहे हैं या आप लाइट के नीचे आ रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन उस टाइम पे ज़रूर दोबारा से लगानी चाहिए। आइडियली सनस्क्रीन को आपको 2 घंटे के गैप में दोबारा लगाना होता है, इफ़ यू आर वर्किंग। ओके मैम। मैम, अभी आपने हाउसवाइफ की बात करी और हाउसवाइफ से एक चीज़ याद आती है हमेशा, होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं? होम रेमेडीज़ में स्पेशली आता है आपका चावल का पानी, हुँ। चावल का पेस्ट, बेसन का पेस्ट और ह हल्दी का पेस्ट। ये जितनी भी पेस्ट्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं यूजुअली, सच में क्या ये हमारी स्किन को बेनिफिट देती हैं या कहीं न कहीं हम अपनी स्किन को ही हार्म पहुँचा रहे हैं? नहीं, नहीं, 100% ये बहुत अच्छा बेनिफिट देती हैं। इवन मैं अगर मेरे क्लिनिक पे कोई भी ट्रीटमेंट के लिए भी आता है, तो मैं उनको बाद में होम रेमेडीज़ पे ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि आप एक लिमिट तक ही, आप कोई भी क्रीम्स, आप कोई भी ट्रीटमेंट एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। उसके बाद जो मेंटेनेंस होती है आपको अपनी किचन हर्ब्स में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ठीक कर सकती है। जैसे सबसे पहले आपने बोला चावल का पानी। अगर आप कोरियन स्किन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको व्हाइटनिंग करनी है, आप चाहते हैं आपको अपने पोर्स को क्लोज़ करना है, आप चाहते हैं कि मुझे अपनी अनइवन टोन को ख़त्म करना है, मुझे यंग दिखना है, तो आप बॉइल्ड राइस का जो मांड आप बॉइल्ड राइस बनाते हैं, उसको आप आइसिंग करिए, उसकी डेली आप 3 टू 4 डेज़ में अपना डिफरेंस देख सकते हैं। और दिस इज़ अ वेरी गुड एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है जो आपके फेस को बहुत अच्छा ग्लो भी देगा, शाइन भी देगा और टाइटनिंग का इफ़ेक्ट भी देगा। ओह माय गॉड! बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आता है। मतलब आपकी लूज़ स्किन टाइट स्किन टाइट में कर कन्वर्ट देता हो है। जाएगी। हल्दी, हल्दी आपने बोला, हल्दी एक खुद में एंटीबायोटिक है। अगर आप देखते हो आपको पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप एक हल्दी का पेस्ट बनाकर अगर आप अपने पिंपल पर लगाते हैं, तो आपको 3 से 4 दिन में हल्दी से भी आपको दिखेगा कि वो ड्राई हो रहा है। तो ये जो सारी किचन हर्ब्स होती है, बहुत बढ़िया होती हैं, इनके रिज़ल्ट बढ़िया होते हैं। बट हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो ट्रीटमेंट आपको ज़रूर कराना पड़ता है। ये आपकी मेंटेनेंस होती है कि एक बार अगर आपने अपने स्किन को बिल्कुल ठीक कर लिया, तो आप वन्स अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक या 15 डेज़ में एक, अगर जैसा भी आपको टाइम मिलता है, तो आप इन चीज़ों को अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट ट्रीटमेंट के साथ जो भी आपके डॉक्टर आपको चीज़ों को प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको रेटिनॉल बताते हैं, आपको ग्लूटाथियोन बताते हैं, तो वो चीज़ें जो आपको बताते हैं, वो आपको रिपेयर करने के लिए पहले आपको वो चीज़ें करनी होती है। बाद में मेंटेनेंस में आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल को अगर आप डेली, आपको रिंकल्स हैं, आपको बोटॉक्स नहीं कराना, आपको फिलर्स पे नहीं जाना, आपको अपनी एंटी एजिंग पे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आप कैस्टर ऑयल को भी आप 7 टू 8 डेज़ लगाते हैं, तो आप उसमें भी अपने रिंकल्स में डिफरेंस देख सकते हैं कि आपकी रिंकल्स कितनी कम हो जाती हैं, कितनी रिड्यूस हो जाती हैं।
फाइन लाइंस कितने रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मैम देती हैं। कितने टाइम लगाना है, लाइक दिन में एक बार एक या बार ओनली नाइट बिफोर गोइंग टू बेड आपको कैस्टर ऑयल, अगर हम्म, आप थोड़ा सा उसके साथ ऑलिव ऑयल को आप मिक्स करिए, वो आप लगाइए, और आप 1 वीक के अंदर अपने रिंकल्स का डिफरेंस देखिए, अपने फेस की शाइनिंग का डिफरेंस देखिए। आप अपने फेस जो आपका लूज है, ज़्यादातर 40s के बाद लेडीज़ को लगता है, आप कुछ भी नहीं करना चाहती, जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, रेटिनॉयल वो नहीं कर पाते इजीली, रेटिनॉयल नहीं लगा पाते, तो आप इसको लगा सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, इसके बिल्कुल। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैम जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे इनफैक्ट, मैम के हेयर्स में एक बाउंस है और एक शाइन है, जस्ट लाइक बॉलीवुड स्टार्स। और हम सभी एक तरीके से जब भी किसी बॉलीवुड स्टार की रील देख रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार इनके बालों में इतना बाउंस, इतनी शाइन। हाँ पता है ट्रीटमेंट्स लेते हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा शाइन और इतने हैवी बाल, इतनी मतलब कैसे बचा कैसे सकते हैं वो अपने बालों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि यूजुअली अभी के टाइम में कभी ऐसा होता है कि हम एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि अभी वेदर अच्छा नहीं है, कि अभी तो ये मौसम ही चल रहा है बालों के साथ खिलवाड़ करने का। तो हम अपने बालों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, अपने बालों को किस तरीके से बाउंसी करें और शाइन लेकर आएँ? क्योंकि बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके फेस की, बॉडी के ब्यूटी स्ट्रक्चर में को स्टाइलिश दिखाने में और अच्छा दिखाने में। देखिए, बालों का तो मैं आपको सच सबसे पहले तो ये बताऊँ कि हर कोई आज की डेट में बालों पे कलर्स, केराटिन, सैलून हुँ। सर्विसेज़ जितनी होती हैं, हर कोई कराता है, मैं भी कराती हूँ। और एक एज के बाद एक मस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे ग्रे हेयर्स आने लग जाते हैं, तो रूट टचअप, कलर आप कराते हैं, तो जैसे-जैसे आप केमिकल अपने बालों पे लगाते हैं, तो बाल डैमेज होते हैं। और सबसे पहले हर किसी की लाइफ़स्टाइल में आजकल इतना स्ट्रेस है, छोटे बच्चे से लेकर आप बड़े तक को भी बहुत स्ट्रेस है। तो सबसे पहले जब आपका स्ट्रेस आपके फेस पर आता है, आपके हेयर पे आता है। और हाँ, वेदर बहुत मैटर करता है आपके हेयर फॉल पे। अगर वेदर आपका चेंज हो रहा है, जैसे अब ये रेनी सीज़न आ रहा है, समर्स आते हैं, तो हेयर फॉल होता है। आप जिस तरीके से अपनी बॉडी में मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तो बालों के लिए हर किसी इंसान को आफ्टर 30 बायोटिन लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप बायोटिन की एक टैबलेट ज़रूर लीजिए। अगर आप बायोटिन रेगुलर खा रहे हैं, आप केमिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं अपने बालों पे, तो जो भी साइड इफ़ेक्ट आना है वो इतना नहीं आएगा, क्योंकि आपकी स्कैल्प बहुत हेल्दी रहेगी अगर आप बायोटिन की टैबलेट लेते हैं। अनलेस और अनटिल अगर आप बायोटिन भी नहीं ले रहे और अगर आप ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे कोई भी, और आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, ज़्यादातर लोगों का आजकल बॉयज़ का देखते हैं हम, स्कैल्प बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल हेयर हाँ, खाली करके बॉयज़ के साथ आते हैं, भी है, हेयर यस। ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो गए, जैसे हेयर जीएफसीज़ हो गई, पीआरपीज़ हो गए, जो केमिकल फ्री होते हैं। आप ही की बॉडी का प्लाज़्मा हम लेते हैं, उस प्लाज़्मा को हम आपके हेयर पे इंजेक्ट करते हैं, आपके स्कैल्प पर इंजेक्ट करते हैं, माइक्रो नीडलिंग के थ्रू डालते हैं। ग्रोथ फैक्टर कॉन्सनट्रेट होता है, जो आप ट्वाइस मंथ करा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप 6 महीने में एक कराइए, बट ज़रूर कराइए, क्योंकि आजकल आप जो खा रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, जो पी रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, आपको दूध सब्जी कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलता, ऑर्गेनिक आपको कुछ भी नहीं मिलता। और आप मल्टीविटामिन्स, मुझे लगता नहीं आज की डेट में हर कोई बायोटिन खाता है, कोलेजन लेता है। और एक तो आपको अपने लाइफस्टाइल में बायोटिन, कोलेजन फॉर योर हेयर ग्रोथ, ये चीज़ें ऐड ऑन करी। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ट्रीटमेंट्स, पीआरपीज़ हो गई, जीएफसी हो गई, ऑक्सोसोम्स हो गए, बहुत सारे मार्केट में ऐसे ट्रीटमेंट आ गए जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी से ही आपके बाल पूरे आ जाते हैं। बिल्कुल। हमारे क्लिनिक के बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, जिसमें 50 ईयर्स के भी हमने पूरे हेयर ग्रोथ वापस आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जीएफसी के ट्रीटमेंट से। इसके मैम साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? मैम, इसमें आप ही की बॉडी का प्लाज़्मा होता है, तो ऐसा कुछ केमिकल नहीं होता, इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जो आपके स्किन को या हेयर को डैमेज करे या कोई प्रॉब्लम करे। मैम टैनिंग तो इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और फैशन है कट स्लीव का, क्रॉप टॉप्स का। और मैं अगर बॉयज़ के लिए भी बात करूँ तो आजकल बॉयज़ भी हाफ टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वेदर तो चल ही रहा है, दिल्ली हो, नोएडा हो, कोई सी भी लोकेशन हो। तो टैनिंग को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? जैसे आप मेरे हाथ पे देखो, बहुत ज़्यादा टैनिंग है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ये स्किन कलर नहीं था मेरा जो अब हो गया है। तो टैनिंग के लिए कोई है आपके पास टिप? सबसे पहले एक टिप होती है इसकी, सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप धूप के नीचे जा रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर 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 अप्लाई करनी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है आपकी स्किन पे अनइवन टोन आ रही है, या आपने ऐसे कुछ क्लोथ्स पहने हैं जिसकी वजह से आपको टैनिंग हो गई, तो आपको एक बहुत सिंपल होम रेमेडी बता रही हूँ। सबके घर में आलू होता है, पोटैटो सबके घर में होता है, आप उसको ग्रेट करके उसका जूस बनाइए, इंस्टेंट आप अपने फेस पर या अपने आर्म्स पर कहीं पर भी लगाइए,
और आप उसका रिजल्ट देखिए, विद इन 10 मिनट्स आपकी पूरी टैनिंग खत्म होने वाली है। जितने भी इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं डी टैन के, जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, मैं सबको यही बोलूँगी उस पर पैसा ना खर्च करके आप अपनी होम रेमेडी करिए, और बिल्कुल सिंपल, 100% सेफ, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, और आपकी टैनिंग सिंगल विजिट में पूरी क्लीन होने वाली है। ओह माय गॉड, मैम ने तो ये मतलब बहुत बजट फ्रेंडली बता दिया। अगर आप 1 केजी पोटैटोज़ भी ले आए और रेगुलर बेसिस पे किया तो आई गेस आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो सकती है। सिर्फ 1 पोटैटो, ओनली 1 नॉट अ पोटैटो, आई गेस 5 रुपीज़ भी नहीं लगेंगे इसमें तो। हाँ, ये तो उसको आप उसका जूस निकालिए, जहाँ पर भी आपको फेस पे लग रहा है, नेक पे लग रहा है, आर्म्स पे लग रहा है, अंडर आर्म्स ब्लैकनेस बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम यस। होती है, तो आप वो लगाइए और 3 दिन में आप अपना रिजल्ट देखिए। मैम अगर मैं रिंकल्स की बात करूँ, तो ये जो रिंकल्स हैं आजकल, पहले एक टाइम हुआ करता था जब एक एज के साथ आता था रिंकल। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप किसी 16 इयर्स ओल्ड गर्ल को भी देखोगे तो शायद उसकी स्किन पे भी आपको एक रिंकल दिख जाएगा। तो ये रिंकल्स की एज फैक्टर जो है वो अब कम क्यों होती जा रही है? इतनी जल्दी-जल्दी रिंकल्स आ रहे हैं, और रिंकल आने का जो मेन कारण है वो क्या है? रिंकल आने का ऐसा कोई कारण नहीं है कि जल्दी-जल्दी क्यों आ रहा है, आप लोगों का लाइफ़स्टाइल ऐसा है जो आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। सबसे पहले तो होता है वाटर इनटेक। आजकल के बच्चे कितना पानी पीते हैं, आप खुद बताइए, आप कितना पानी पीते हैं? एग्ज़ैक्टली। हमें जितना आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए, कोई भी अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखता। जितना आप अपनी स्किन को ड्राई रखोगे उतने ज़्यादा आपको रिंकल्स आएँगे, उतने ज़्यादा आपके रिंकल्स विज़िबल होंगे। तो आप सबसे पहले तो अपना वाटर इनटेक, आपकी बॉडी वेट जितना भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको 3 लीटर्स 4 लीटर्स आपको, आजकल के बच्चे तो 1 लीटर पानी नहीं पीते। तो स्किन के एग्ज़ैक्टली, अंदर आपको ड्राइनेस आएगी, और ड्राइनेस आएगी तो रिंकल आएगा ही आएगा। तो ऑब्वियसली। सबसे पहले तो आपको अपने स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, अपने इलेक्ट्रॉल्स को पूरा अच्छे से रखना है। सेकंड, स्ट्रेस, मोबाइल से आप जितना दूर रहेंगे, जितना, छोटे बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, वर्किंग तो मोबाइल से दूर नहीं रह सकते क्योंकि आजकल सारा काम ही फ़ोन से होता है। लेकिन आप कुछ अपनी चीज़ों में, लाइफ़स्टाइल में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको लग रहा है आपके फेस पे रिंकल्स आ रही है, एंटी एजिंग हो रही है, तो आप राइस वाटर की, आप अपने काम से आ रहे हैं तो आप 5 मिनट के लिए आइसिंग कर सकते हैं। आप एक थोड़ा-सा एक कैस्टर ऑयल की मसाज कर सकते हैं फेस पर, उससे आपकी सारी रिंकल्स ख़त्म हो जाती है। आप अच्छा पानी पी सकते हैं, डिटॉक्स वाटर आप बनाइए डेली के डेली, सैलड्स खा सकते हैं, जंक फूड से दूर रहिए। अगर आप यही 4-5 चीज़ें कर लेते हैं और एक मल्टीविटामिन्स आप अच्छे से खाते हैं, ओमेगा 3 आप अच्छे से खाते हैं, तो आपके रिंकल्स भी नहीं होंगी, और आपकी स्किन वैसे भी नेचुरली ग्लो करती है, आपको कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप ये अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मेंटेन कर हाँ, लेते हैं। मेंटेन कर लेते हैं, आप खाना स्टार्ट कर देते हैं तो। यस। मैम जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके फेस पे थोड़ा-सा भी डार्क सर्कल नहीं है, और आपकी इतनी सारी, लाइक इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, आपकी इतनी सारी एजेंसीज़ हैं, है ना? उसके बावजूद भी आपके डार्क सर्कल्स नहीं हो रहे, और आप मेरे फेस पे देखिए, आपको बहुत बड़ा एक डार्क सर्कल दिखेगा। हुँ। और मेरे जैसे बहुत सारे यूथ में, और मैं कहूँगी मेरी मदर के भी या फिर मेरे फादर के, हर एक फैक्टर में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ये तो लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम है ही, हुँ। फ़ोन चलाने की प्रॉब्लम है ही, लेकिन फिर भी हम अपने डार्क सर्कल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और डार्क सर्कल के साथ-साथ ये जो हमारी आइज़ के बीच-बीच में ये डार्क डब गड्ढे गड्ढे-गड्ढे से हो रहे हैं, इनको ओपन पोर्स बोलते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? मैम इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आपने बोला, मेरे मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं, वो सब मुझे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दे के जाते हैं। माय सन इज़ 22 इयर्स ओल्ड, मेरा बेटा 22 साल का है, और जबकि कोई भी जब मेरे क्लिनिक पर आता है तो वो नहीं मानता कि मैम आपका बेटा ऑब्वियसली 22 नॉट। साल का है, कि आप क्या अपनी स्किन पे करते हैं? तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं एक ड्रिप ज़रूर लगाती हूँ महीने में 1 बार, वो एक सिंगल ड्रिप जिसमें ग्लूटाथियोन, कोलेजन और सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो हमें आजकल के खाने के उसमें नहीं मिल पाते सारे मल्टीविटामिन्स। हुँ, हुँ। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग मैं मंथली या 40 डेज़ में या 2 मंथ्स में एक ड्रिप ज़रूर लेती हूँ, जो आपके डार्क सर्कल्स को कवर अप करते हैं, आपकी पिगमेंटेशन को कवर अप करते हैं, आपको एंटी एजिंग को, सब चीज़ों को मेंटेन रखते हैं कि आपके रिंकल्स नहीं आते, आपकी स्किन पे कुछ भी ऐसा नहीं लगता, आप मैच्योर नहीं होते जल्दी से। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डार्क सर्कल्स हो गए हैं, आप लेट सो रहे हैं, या आपका हुँ। लाइफ़स्टाइल ऐसा ही है, आपको कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, बच्चे फ्रेश नहीं हो पाते आजकल, हुँ, जो हुँ। किसी से शेयर भी नहीं करते। अगर आप रेगुलर फ्रेश हो रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया, आपका ये चीज़ें नहीं होती। आपकी बॉडी रेगुलर, अगर आप फ्रेश हो रहे हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
तो उसके लिए बहुत सारे स्किन के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे पीआरपीज़। आप पीआरपी कराइए, 1 या 2 विज़िट में आपकी डार्क सर्कल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है। इसके लिए बहुत सारी हर्बल पील्स आती हैं और बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो आप घर पर लगाकर भी 2 से 3 दिन में, 1 वीक में अपने डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। ओके। बट अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे तो आप अपना टाइम से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, उसको डिले मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो आप उसको टाइमली अपना ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप डिले करते रहते उतने रिजल्ट्स भी इतने जल्दी नहीं आते। इफेक्ट नहीं पड़ता हाँ। ऑब्वियसली। मैम, जो लड़कियां होती हैं उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, क्या पीसीओएस की प्रॉब्लम से उनकी बॉडी, उनके फेस, उनके हेयर, सभी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है? राइट। पीसीओएस और पीसीओडी क्या होता है, आपकी बॉडी में जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं गर्ल्स के, या फिर आफ्टर 40 जब औरतों का मेनोपॉज होना स्टार्ट हो जाता है तब, तो जब भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, आपकी अचानक से पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें पीसीओडी में या पीसीओएस में स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मेन रीज़न होता है आपकी बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस होना। तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी आप अपने लाइफस्टाइल से, आप अपनी किचन से ठीक कर सकते हैं। अगर कोई भी लड़की को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अप हर लड़की को पता चल जाता है, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, अनवांटेड स्ट्रेस आपको स्टार्ट हो जाएगा, आपको अचानक से रोना आने लग जाएगा, एकदम से आपका मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने में, अपनी मील्स में अच्छी चीज़ों को ऐड ऑन करिए, बैलेंस डाइट लीजिए। जितने भी मिक्स सीड्स हैं उनका 1 हैंडफुल, एक हाथ में जितने आपके सीड्स आते हैं आपको डेली इवनिंग में लेने ही लेने हैं। अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ कर लेते कि आपको इवनिंग में, आप खाना खा रहे हैं, टाइमली नहीं खा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप शाम को एक मुट्ठी भर के आप सारे सीड्स की ले लेते हैं, जिसमें पम्पकिन सीड्स भी है, चिया सीड्स भी है, फ्लैक्स सीड्स में ब्लिंकिट में बहुत ईजी मिल जाता है सब कुछ, उतने में भी आपका हेयर, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपकी टैनिंग, आपके अंडर आइज के डार्क सर्कल्स, सब चीज़ें सिर्फ एक मुट्ठी सीड्स में, सारी चीज़ें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आपको कोई ऐसी मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी डाइट को ठीक कीजिए, आप बैलेंस डाइट खाइए, आप अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, तो जल्दी से किसी को ट्रीटमेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बीइंग अ स्किन डॉक्टर, हाँ, उसके बावजूद भी मैम मतलब हॉस्पिटल को कम प्रमोट कर रही हैं, होम रेमेडीज को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। मैं दिस इज द अपने फर्स्ट क्लिनिक पे टाइम। भी ऐसे आते हैं जो भी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप जितना आप खुद से आप ठीक कर सकते हैं आप करिए। आप जितनी अच्छी चीज़ें सबके घर में है, आप मेरे क्लिनिक पर आएंगे तो हमारे पास डिटॉक्स टी भी ऐसी है, मेरे क्लिनिक पर है, आप आइएगा एम फिट में। तो वो एक सिर्फ सिंगल टी आपकी सारी किचन हर्ब्स की बना रखी है हमने, स्लिमिंग एंड डिटॉक्स टी, जिसमें जीरा, अजवाइन, अश्वगंधा, ये सारी जो आपके बीपी को ठीक करता है, आपकी शुगर को ठीक करता है, आपके वेट को मैनेजमेंट करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है मेनोपॉज से। तो मैं सबको प्रेफर करती हूँ कि ट्रीटमेंट्स पे तब आइए जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ओके। अनलेस और अनटिल आप आइए, कंसल्ट करिए, जो आपको बेनिफिट हम दे पाएंगे, आपके होम रेमेडी से हो सकता है, आपकी मेडिसिन से हो सकता है, और जितना मिनिमल आप ट्रीटमेंट कराएं, जितना नेचुरल रहे। मैं बहुत कम क्लाइंट्स को कहती हूँ फिलर्स, बोटॉक्स पे जाइए, क्योंकि ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स होते हैं मैम। ये यस। कुछ टाइम तक होते हैं, 6 मंथ्स, 1 ईयर। अगर आप बार बार अफोर्ड कर सकते हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं दे कैन अफोर्ड, उनके लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कोई मैटर नहीं स्किन करता। ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। होता है मैटर, महंगा ही होता है। आप मेरे क्लिनिक पर आएंगे, आपको 10,000 से नीचे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ऑब्वियसली। और उसके बाद स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं। तो जितना आप अपना टाइम लिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा हल्का सा ब्लेमिशेस स्टार्ट हो गया, हल्का सा बॉडी में अनइवन टोन आ गया, हल्का सा फेस आपको लग रहा है अनइवन, तो आप इंस्टेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपकी उस टाइम एक ही विजिट लगेगी, 2 विजिट लगेगी, थोड़ा सा आपका पैसा लगेगा और उसमें आप ठीक हो जाएंगे। जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप अपने होम रेमेडी से मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे पास क्लाइंट्स कब आते हैं? जब पूरे फेस को भर कर आते हैं। पिंपल्स पे नहीं आएंगे, जब वो पिंपल्स के स्कार बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, तब मेरे पास आते हैं। फिर तो पैसा लगेगा ही ना। ऑब्वियसली। मैं हर गर्ल को कहती हूँ, अगर आपको लगता है टीनेजर है आप, आपको पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप इंस्टेंट उसी टाइम अपने डॉक्टर से दवाई लेकर आइए,
कि ये मेरे पिंपल्स कैसे कम हो सकते हैं। लोग क्या करते हैं, उस पिंपल को खुद से ही करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, फिर उसके स्कार बन जाते हैं, फिर उस स्कार को 1-1 2-2 साल रखते हैं, फिर आप हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसमें विजिट्स लगती हैं, उसमें पैसा लगता है। एग्जैक्टली मैम। मैम जैसे आपने बोला ना कि पूरे फेस को डैमेज करने के बाद एक इंसान, एक लड़की या कोई भी वट आपके पास आता है। एक्नी की प्रॉब्लम भी ऐसी है, एक्नी की प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट होती है, कहीं पे छोटा सा स्पॉट होता है, फिर उसके बाद पूरा फेस आपका एक्नी से भर जाता है। फिर देन आप कुछ जो सोशल मीडिया के थ्रू या कह लूँ मार्केट में प्रमोट होने वाली क्रीम्स को आप अप्लाई करती है। जैसे काफ़ी मार्केट में एक क्रीम फेमस थी बेटनोवेट, और बहुत सारे एक्नी वाले पेशेंट्स उनको अप्लाई करते थे, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए उनका जो एक्ने था वो कम हो जाता था, जैसे ही वो छोड़ते थे वापस से रीस्टार्ट हो जाता था। एक्ने की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या ये सॉल्वेबल है, या ये लाइफ टाइम आपका इंश्योरेंस बन चुका है कि एक्ने चलेगा ही? नहीं, नहीं। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि एक्ने आपको क्यों होते हैं। 2 से 3 रीज़न होते हैं एक्ने होने का। सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया, वाटर इनटेक। अगर आप अपनी बॉडी में वाटर इनटेक पूरा नहीं ले रहे हैं, तो आपको एक्ने आएगा। सेकंड इज़ कॉन्स्टिपेटेड। अगर आप डेली फ्रेश नहीं हो रहे, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूथ में प्रॉब्लम है, जो रेगुलर बच्चे फ्रेश नहीं होते, जो डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं, इस चीज़ को कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझता। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी वहाँ से क्रिएट होती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आप इंस्टेंट अपने डॉक्टर से पूछिए उस बारे में, और वो प्रॉब्लम होती है, आपको एक्ने की ज़रूर आएगी। थर्ड होता है जंक फूड। जो जंक फूड भी आजकल के बच्चे, आपको पता है, बहुत खाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी आप चीज़ कर रहे हैं, तो एक्ने ज़रूर आएगा। और अगर आपको एक्ने आ रहा है, टीनेजर्स में, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक्ने की प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल टैबलेट मिलते हैं केमिस्ट से, आइस्ट्रोटिटिनोइन। मैं रिपीट करती हूँ, आइस्ट्रोटिटिनोइन एक टैबलेट होती है, 5 mg, 10 mg, 20 mg। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 5 mg से। कोई महंगी टैबलेट नहीं है, 100-150 रुपये की टैबलेट होती है। ये आपके इंटरनल एक्ने जो बन रहे हैं, आपकी बॉडी में एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से एक्ने बन रहे हैं, आप इस टैबलेट को आप केमिस्ट से ले सकते हैं, किसी डॉक्टर से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। आप उसको रेगुलर एक टैबलेट खाएंगे, आपकी बॉडी में रेगुलर खाने के बाद ड्राइनेस होने लग जाती है। आपके जितने भी एक्ने हैं वो सूखने लग जाते हैं, ड्राई होने लग जाते हैं। अगर आपको लगता है कि 5 mg से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप उसको स्विच करके 10 mg पर जा सकते हैं। और अभी आपने बोला बेटनोवेट। बेटनोवेट इज़ अ स्टेरॉइड क्रीम, ठीक है। आप कोई भी स्टेरॉइड क्रीम लगाएंगे तो आप देखेंगे, आपका जब तक आप क्रीम लगाते रहेंगे तब तक आपका फेस क्लियर हो जाएगा। जहाँ आप उस क्रीम को छोड़ेंगे, आपके एक्ने भी डबल होंगे, आपको और प्रॉब्लम्स भी डबल होंगी। वो एक एक्ने अपने आसपास 3-4 एक्नेस को क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्रीम के ना जाकर आप टैबलेट खाइए। उस टैबलेट से आपके एक्ने विद इन 15 डेज 20 डेज तक पूरे ड्राई हो जाते हैं, और 3 महीने का आप उसका कोर्स करिए, आपके एक्ने वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कितनी भी स्टेरॉइड क्रीम लगाने से आप बचिए। लोग पिगमेंटेशन के लिए भी स्टेरॉइड क्रीम लगाने लग जाते हैं। मेलाटेक्स मिल जाती है, मेलालिन करके मिल जाती है केमिस्ट पे, 100 रुपीज़ की क्रीम आती है। 4 से 5 दिन आप लगाएंगे, फेस आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसको छोड़ेंगे, तो आपका इतना सा डार्क स्पॉट पूरा फेस को डार्क कर देगा। ओके। तो लोग बिना नॉलेज के जो भी ये ट्रीटमेंट करा लेते हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं कराने चाहिए। आप ट्रीटमेंट तब कराइए जब आपको पूरी नॉलेज हो, या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लीजिए। मैम अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं हमारे फेस पे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को हार्मोन इनबैलेंस की वजह से उनकी लिप्स के ऊपर प्रॉपर हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं पे यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं, फेस पे बहुत सारे अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं। तो इनसे कैसे बच सकते हैं? उनके लिए भी सेम पैटर्न फॉलो करना है या कोई अलग चीज़? अगर आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ आना स्टार्ट होगी, तो इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है लेज़र्स, परमानेंट हेयर रिडक्शन, परमानेंट हेयर रिमूवल। और ये बहुत बढ़िया 100% सेफ ट्रीटमेंट होता है। इसमें मैं आपको अपने क्लिनिक का, या आप कह रहे थे अभी प्रमोट नहीं कर रहे, तो मैं बताऊं कि अगर आपको लगता है आपकी हेयर ग्रोथ हार्ड हो रही है, तो वो किसी भी होम रेमेडी से कम नहीं होती। आपको परमानेंट हेयर रिडक्शन पर जाना ही पड़ेगा, लेज़र्स पर जाना ही पड़ेगा। लेज़र्स के लिए आपको मशीन कौन सी है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आप किसी भी क्लिनिक पर जाकर, किसी भी छोटे सैलून पर जाकर हेयर रिडक्शन मत कराइए, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, आपके हेयर कम होने की बजाय और बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने किसी गलत मशीन से, माना अगर आपको डायोड से कराना और आपने IPL से करा लिया,
तो वो आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। बट परमानेंट हेयर रिडक्शन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपकी 2 से 3 विजिट में आपके सारी हेयर ग्रोथ 70 to 80% कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपका जो हार्ड हेयर है वो सॉफ्ट हेयर में कन्वर्ट हो जाता है, बेबी हेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और 7-8 विजिट के बाद पूरी बॉडी का, फेस का, जहाँ पर भी आपको हेयर की प्रॉब्लम है वो 100% ख़त्म हो जाती है और बहुत सेफ़ है। लोगों का एक मिथ है कि परमानेंट हेयर रिडक्शन से कैंसर हो जाता है, ब्लैक हो जाती है, पता नहीं बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ 100% सेफ ट्रीटमेंट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी फुल बॉडी वाइटनिंग को कवर अप करता है। अगर आपने देखा होगा फॉरेनर्स के होते हैं, इंडियंस में भी स्ट्रॉबेरी स्किन होती है, यहाँ पर छोटा छोटा लगता है, चिकन स्किन बन जाती है। Yes, अगर आपको exactly. ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप लेजर्स पर जा सकते हैं, लेज़र उसको 100% ठीक कर देता है और परमानेंट हेयर तो आपका उसमें ख़त्म ही हो जाता है। साथ साथ में अगर आप अंडर आर्म्स की वाइटनिंग है, आपको लगता है आपकी बॉडी में कहीं पर और ब्लैकनेस हो रही है और बालों के साथ साथ ब्लैक एरिया भी हो रहा है, तो भी अगर आप लेजर्स पे जाते हैं तो आपका वो भी क्लीन हो जाता है, ब्लैकनेस भी कम हो जाती है, हेयर रिडक्शन भी खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली मैम, अगर मैं हेयर्स की बात ही कर रही हूँ तो अगर हम हेयर शाइन की बात करें या जो हमको हेयर फॉल्स हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोक सकते हैं? हेयर फॉल के लिए मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है GFC, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। उसमें आप ही का ब्लड लेके हम आप ही ग्रोथ फैक्टर के साथ मिक्सअप करते हैं और आपके हेयर पे माइक्रोनीडलिंग के थ्रू डालते हैं, जिससे आपके बाल 1 या 2 विजिट के बाद बहुत घने हो जाते हैं, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बालों में शाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और साथ में आप मल्टीविटामिन ज़रूर लीजिए। ओमेगा 3 सबको पता है, ओमेगा 3 आपको फिश ऑयल होता है, आपको ज़रूर 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 अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करना है। आपकी स्किन और हेयर दोनों की शाइनिंग में ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। Yes. अगर आप एक ओमेगा 3 की टैबलेट भी डेली एक शाम को एक गोली खा रहे हैं तो आपके स्किन और फेस और ये बाल सब चीज़ें अच्छे से शाइन करना स्टार्ट कर देती हैं। मैम, जो एज फैक्टर होता है, एंटी एजिंग जो हमारी स्टार्ट हो जाती है वो किस एज से स्टार्ट हो जाती है और किस एज से हमें इसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए पहले तो 40s में होती थी, आजकल तो बच्चे 25 की एज में ही एंटी एजिंग के ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ही डिपेंड करती है कि किस तरीके से आपने अपने स्किन को डैमेज कर दिया। वेट, अगर आपने वेट लॉस करा है तो भी आपकी स्किन लूज पड़ना स्टार्ट कर देती है, तब भी आप वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट फिर भी आपको 30s के बाद 30 की एज तक आपकी बॉडी खुद से कोलेजन, खुद से ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन करती है, खुद आपकी बॉडी में कोलेजन बन रहा होता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेजन बन रहा है तो आपकी स्किन टाइट रहती है, ग्लो रहता है। 30 के बाद आपने देखा होगा कोलेजन बनना बंद हो जाता है, कोलेजन नहीं बन रहा बॉडी में और आप सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे तो धीरे 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 35, 36, 37 की एज में आपकी फाइन लाइन्स आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो आपको 30 के बाद एक कोलेजन की टैबलेट स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो आपके स्किन को बिल्कुल टाइट का इफेक्ट, मैच्योरनेस अगर आपको लगती है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम लगती है, एक सिंगल कोलेजन की टैबलेट ऐसी होती है जो आपके स्किन को बहुत अच्छा हेल्दी भी रख सकता है और आपको यंग भी दिखा सकता है। मैम देखिए, ब्यूटी का तो अब इस टाइम पर डॉक्टर्स आ चुके हैं, हमारे डर्माटोलॉजिस्ट आ चुके हैं, तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो गई है थ्रू टू सोशल मीडिया, थ्रू टू यू, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। पर स्टार्टिंग में अगर हम बात करें हमारी आपकी मदर के टाइम की या मेरी मदर के टाइम की या उनकी भी मदर के टाइम की, तब से पार्लर्स और सैलून्स चलते आ रहे हैं। तो वहाँ पर डिटैनिंग हो गई, आपके फेशियल्स हो गए, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो देते हुए आ रहे हैं, वैक्सिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। क्या सच में डिटैनिंग और ये जो फेशियल है, फेशियल का बहुत ट्रेंड होता है, स्पेशली जब करवा चौथ आता है तो बहुत सारी लेडीज़ फेशियल कराती हैं। क्या फेशियल कराना चाहिए? देखिए पहले और आज में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। पहले की लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ थी, सारी लेडीज़ घर का काम करती थी, ठीक है। आज की कोई लेडी घर का काम नहीं करती, सबके घर में मेड्स हैं। आप फिजिकल वर्कआउट कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, और जो चीज़ आप खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो भी आपको 100% प्योर कुछ भी नहीं मिल रही, तो आपकी स्किन कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। तो आज की डेट में अगर आप वो वाले फेशियल्स कराएंगे तो आपकी स्किन पे वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो रिज़ल्ट आज से 10 साल 15 साल पहले लेडीज़ के अंदर आता था। क्योंकि जब वो लेडीज़ जो खाना खाती थी, जो भी आप अपने अंदर खाना खाएंगे वही आपके फेस पे दिखेगा। पहले की लेडीज़ में इतना स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं होती थी, पहले की हर लेडी के पास मोबाइल नहीं होता था। आज की लेडी का, हर औरत का, हर आदमी का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो वो जो सैलून फेशियल्स होते थे, O3 के फेशियल्स, और जो भी आपकी किट होती थी, एक किट लेके वो जितनी लेडीज़ हैं
कभी भी सैलून वालों ने नहीं देखा कि इनकी स्किन ऑयली है, इनकी स्किन ड्राई है, इनकी स्किन, उन्होंने वही सेम प्रोडक्ट सब पे अप्लाई करा है। बट आज की हर औरत की स्किन अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। आज हर सारी चीज़ों की डिफरेंट आप और सारी टेक्नोलॉजीज अलग है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप बेटर ही करवाएंगे, अपने स्किन केयर अच्छा करेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, पहले की लेडीज़ और आज की लेडीज़ एजुकेशन का बहुत डिफरेंस आ गया है। आज की लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हर चीज़ की नॉलेज हो गई है। थ्रू सोशल मीडिया आप लगा लीजिए, चैट जीपीटी का ज़माना आ गया, यूट्यूब में एक एक चीज़ दिख रही है। तो सैलून फेशियल्स, मुझे नहीं लगता अगर कोई पढ़ी लिखी औरत है या कोई समझदार औरत है तो ऐसे जाकर कोई भी ट्रीटमेंट अपने फेस पे करा लेगी। हर कोई इंसान आज की डेट में अगर कोई ट्रीटमेंट कराता है तो पहले उसको पढ़ता है अच्छे से, उसके बारे में पूरी नॉलेज लेता है कि वो आपके स्किन पे क्या बेनिफिट करेगा और क्या नुकसान करेगा। तब भी नुकसान होते थे, तब भी सैलून्स की कंप्लेंट्स होती थी, वैक्स से फेस जलते थे। बट हाँ, तब इतना सोशल मीडिया होता नहीं था, तो पता नहीं लोगों चलती की थी। नॉलेज में आती नहीं थी चीज़ें। आज की डेट में अगर आप कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो बहुत जल्दी रील्स वायरल हो जाती हैं, किसी के सैलून की, किसी के क्लिनिक का, किसी का कुछ भी आप देखोगे कि यहाँ पर ये हुआ तो बहुत जल्दी रील्स वायरल होती हैं। पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती थी हमारे पास। आज की डेट में भी 50 ईयर्स की लेडीज़ आती है कि हमारा 10 साल पहले वैक्स से फेस जल गया जिसकी वजह से डार्क हो गया। तो तब ये टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी। लाइक आज 17 प्रो मैक्स का ज़माना है तो कोई भी कीपैड वाला मोटरोला यूज़ नहीं करेगा। तो अगर आज हेयर रिडक्शन का ज़माना है तो मुझे लगता नहीं कि आपको वैक्सिंग फेस पे करानी चाहिए, आपको सैलून फेशियल्स पे जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारी इंडिया ने इतनी अच्छा सब चीज़ों की टेक्नोलॉजीज आ गई, पैसा तो वहाँ पर भी लग रहा है आपका, तो आप अगर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक बार पूरी नॉलेज गेन करने के बाद आप ट्रीटमेंट कराइए, अपने स्किन के अकॉर्डिंग कराइए, वो ट्रीटमेंट कराइए जो आपके स्किन को हेल्दी करे। एग्जैक्टली मैम, हमारे जो हेयर्स हैं, एक टाइम होता था जब 40 के बाद हमारे पूरे के पूरे बाल वाइट होते थे। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो कि मैं कहूँ 10 साल का एक बच्चा है जिसके पूरे बाल वाइट हो चुके हैं, या 12 साल की एक लड़की है उसके बाल वाइट होते जा रहे हैं, या ब्राउनिश होते हैं या तो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम किस तरीके से रिसॉल्व कर सकते हैं? क्या इंटरनली कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पूरे बाल वाइट हो रहे हैं? यस, इंटरनली आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स आप पूरे नहीं ले रहे हैं, या आप अच्छे से खा नहीं रहे, आप फ्रूट्स इनटेक पूरा नहीं कर रहे, जिसकी और स्ट्रेस, या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं और मल्टीविटामिन्स आपकी बॉडी में पूरे नहीं हैं तो आपके, और आजकल 80% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। पढ़ाई तो हम लोगों ने भी करी थी, पता नहीं किस चीज़ का आजकल बच्चे जैसे सुसाइड बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल इंस्टाग्राम पर हमें दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जल्दी से, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, आप अच्छे से अपना खाना पीना नहीं कर रहे, आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से नहीं कर रहे, तो हाँ, हेयर वाइटनिंग, ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। उसके लिए सिर्फ आप अपने मल्टीविटामिन्स रेगुलर लीजिए और अच्छा अपना घर का, जो भी आप घर का खाना खा सकते हैं, जितना बेस्ट खा सकते हैं, जितना प्योर फूड ले सकते हैं उतना प्योर फूड लीजिए। एग्जैक्टली देखिए, हमने जो मेजर हमारा पॉडकास्ट करने का मोटिव था कि हमारी लाइफ से जुड़ी हुई छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कि आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं, हम उन टॉपिक्स पे बात कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एज एन ऑडियंस मैम की बातों को सुनूं और देखूं, जो मैम ने टिप्स दी, बहुत सस्ती टिप्स दी हैं, बहुत ही घरेलू टिप्स दी हैं, और किसी की प्रॉब्लम अगर बहुत लार्ज लेवल पर बढ़ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो ब्यूटी वापस नहीं आ रही, वो चार्म वापस नहीं आ रहा, या वो शाइन वापस नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैम है आपके पास, आप मैम के क्लिनिक्स में जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते मैम 3 चीज़ें बता के जाइए, क्योंकि 3 चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा चाहिए। एक तो फेस पे ग्लो सबको चाहिए, डार्क सर्कल रिमूव, और आपके जैसा ये शाइनी हेयर, इन तीनों के लिए कोई अगर एक टिप हो तो? सबसे पहले आप ओमेगा 3 ज़रूर ऐड ऑन करिए। हर लेडी, हर जेंट्स ओमेगा 3 की एक टैबलेट आपको खानी ही खानी है, चाहे आप पंडित हैं, चाहे आप, क्योंकि लोग ज़्यादातर खाते नहीं है, फिश ऑयल है। और अगर 1% कोई कहता है कि हम नहीं खा सकते तो फिर एक रोज़ ऑयल उसका सप्लीमेंट होता है, रोज़ ऑयल। सेम आप उसका ऑल्टरनेट आप रोज़ ऑयल ले सकते हैं जो आपके फेस, आपके हेयर, सब चीज़ों में ग्लो, शाइन, सब चीज़ें करता है। सेकंड, आप अपना पानी ज़रूर पीजिए। आप डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, आप प्लेन वाटर ले रहे हैं, आप ग्रीन टी ले रहे हैं, आपका वाटर इनटेक ज़रूर पूरा होना चाहिए। और थर्ड, आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल क्लियर
क्लियर का मतलब आपको डेली फ्रेश होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी लेडी को कोई भी कॉन्स्टिपेटेड की प्रॉब्लम है तो आपका फेस कभी क्लियर नहीं दिखेगा, Basically. आपका हेयर कभी क्लियर नहीं दिखेगा। और उसके लिए हमारे क्लिनिक पर एक ऐसी गोली है जो मैं दुबई तक भी बेचती हूँ। हर्बल टैबलेट है मेरे पास जो मैं खुद बनवाती हूँ, अश्वगंधा, पुनर्वा, बहुत सारी अरहड़ वगैरह की बनवाती हूँ, जो एक गोली अगर आप रोज खाते तो आप बिल्कुल क्लियर रहते हैं। और अगर आप अंदर से क्लियर है तो बाहर से भी आपका फेस बिल्कुल क्लियर रहता तो है। मैम आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है अब? हाँ, तो मेरे क्लिनिक पर आपको सब तरीके के सारे हर्बल ट्रीटमेंट्स भी मिलते हैं। हर्बल जैसे अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो हमारे पास बहुत अच्छा एक अनियन ऑयल है जिसकी आप ऑयलिंग करते हो तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों को, आपको वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, सब प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पास एक बहुत बढ़िया मिरेकल मास्क है जो अभी आपने बोला कि आजकल गर्ल्स को ग्लो चाहिए, तो वो ये सारी चीज़ें मैंने खुद, जैसे मैंने अभी आपको होम रेमेडीज़ बताई, वो सारी चीज़ें मैंने खुद से सारा डिज़ाइन कर रखा है। सारे उसकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे मैंने खुद से डलवा रखे कि कभी किसी की स्किन डैमेज ना हो, किसी की स्किन ख़राब ना हो, किसी की प्रॉब्लम और बढ़े ना, और आपकी प्रॉब्लम धीरे 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 जो चीज़ आप चाहते हैं, जैसे मिरेकल मास्क आप डेली रात को लगाएंगे, आप मॉर्निंग में उठेंगे, आपका फेस बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, बहुत अच्छे से शाइन दिखेगा, आपको अपना एजिंग का भी इफ़ेक्ट धीरे धीरे कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे शैम्पू है, वीआईपी शैम्पू है मेरा, जो आप मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मेरा हेयर शाइन कर रहा है, तो एक शैम्पू मेरे पास ऐसा है जो मैंने खुद से ही बनवा रखा है जिसमें कंडीशनर विथ शैम्पू दोनों चीज़ें मिक्स मर्ज है। है। हाँ, आपके जैसे कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप उसी से सिर्फ आप शैम्पू करिए, अपना हेयर ऑयल लगाइए और आप अपने काम पर जाइए। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब अगर आप ट्रीटमेंट नहीं चाहते तो आपको मेडिसिन मिल सकती हैं, आप आइए एक बार क्लिनिक विजिट करिए, और अगर आपको चीज़ें समझ में आती है वन टाइम एक बार ही आप इन्वेस्ट करिए, देन अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं और तो आपको 100% रिजल्ट भी मिलता है। कंटिन्यूटी। आप मेरे क्लिनिक पर आएंगे, आप देखेंगे हमारे 10-10 साल सेम क्लाइंट्स हैं, और एक क्लाइंट अपने साथ पूरा एक ग्रुप लेकर आते हैं क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऑब्वियसली, नेचुरल सी बात है कि आप अपने साथ और क्लाइंट्स को लेकर आते हैं। ऑब्वियसली। मैम आपने जितनी भी बातें बताई बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली बातें बताई, और आपने बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें बताई जिनसे हम अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, क्योंकि लाइफ में जब तक आप खुद एक सुंदर इंसान नहीं दिख रहे होते, आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बढ़ता नहीं है, वो घटता जाता है। एक सुंदरता भी आपकी कॉन्फिडेंट का बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसे 100%। मैम कॉन्फिडेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ मैम की पर्सनालिटी, मैम का लुक, मैम का शाइन एंड हेयर बाउंसी, मतलब ऑल थिंग्स आर परफेक्ट ना। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। आपने ये पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत कम शब्दों में, बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया, बताया, और आई जस्ट होप कि आप सबको भी समझ में आया होगा। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये पॉडकास्ट आपको चमकाने के लिए बनाया गया था। तो थैंक शुक्रिया यू। मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी।